गाइस, जय हिंद। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें, इस वीडियो के बाद जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का टाइप सी चलेगा। मैंने पिछली वीडियो में टाइप बी ए और बी करा दिए थे, अब टाइप सी चलेगा। ठीक है। अगर आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एसएससी से रिलेटेड कोई से भी एग्जाम होंगे उसमें सीएचएसएल होगा, सीजीएल होगा, जीडी का होगा, जितने भी एग्जाम होंगे उतने में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ऐसे ही चैप्टर से ऐसा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एसएससी रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाला, टाइप सी का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले लैंग्वेज बोलता है कि कोई धनराशि मतलब जो मनी है, हमें दी हुई है मनी, कोई धनराशि मनी एसआई की रेट से क्या होता है, एसआई की रेट से कितनी हो जाती है 20 वर्षों में, 20 साल में 3 टाइम्स हो जाती है। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि जो एसआई की रेट से 20 सालों में कोई मनी है, कोई अमाउंट है, वो 3 टाइम्स हो जाता है अपने खुद का 3 टाइम्स हो जाता है। तो वह बोल रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब हाउ मैनी टाइम्स, मतलब टी पूछा है इसमें, हाउ मैनी टाइम्स एसआई की रेट से उसी रेट से 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। कितने सालों में, हाउ मेनी टाइम्स पूछा, कितने सालों में दो गुनी हो जाएगी खुद की 2 गुनी हो जाएगी। जब 3 गुनी हो जाती है उसी रेट से 20 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने सालों में 2 गुनी हो जाएगी। तो हमसे उसने टाइम पूछा है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता नहीं है मनी कितनी है, अमाउंट कितना है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो हम मानेंगे अमाउंट था 100। हमने माना 100 अमाउंट था और 3 टाइम्स हो जाती है, तो 3 टाइम्स इसका कितना आएगा 300। मतलब ये हो गया पी ए प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया कंपाउंड अमाउंट मतलब सी ए। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये सी ए हो गया, ये हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्रधन। तो अब जो आई क्या हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया 200 का, मतलब ब्याज कितने की आ गई, आई कितने की आ गई, ब्याज आ गई हमारी कितने की 200 की ब्याज आ गई, 200 की ब्याज आ गई। जब 200 की ब्याज आ गई हमारे पास और कितने सालों में, 20 सालों में, तो 20 साल में कितने की 200 की, 200 की वृद्धि हुई, 20 साल में 200 की वृद्धि हुई, यही तो बोल रहे हैं। तो अब बोल रहा है तो दो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो टू टाइम्स कितना हो गया इसका 200 हो गया। तो अब इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 100। मतलब जब 100 की वृद्धि होगी, जब 100 का इंक्रीजमेंट होगा, तब इसका टाइम निकालना है। तो हम इसमें से टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 बराबर 20/200 साल बराबर 1, यही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये 200 नीचे चला जाएगा, 1 बराबर 20/200 साल। तो अब हमें क्या निकालना है, 100 का मान निकालना है। तो 100 की इंक्रीजमेंट कितने सालों में होगी, तो 100 की इंक्रीजमेंट होगी 20 साल अपॉन 200 गुणा 100 करेंगे दोनों तरफ, तो ये कितने हो जाएंगे 10 साल में। तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, 10 साल में ये 2 गुनी हो जाएगी खुद का 2 टाइम्स हो जाएगा उसी रेट से, जितने सालों में 20 साल में 3 टाइम्स हुई थी, उसी रेट से 2 टाइम्स हो जाएगी खुद की। तो ये हो गया इस पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, टाइप सी का पहला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन और यही क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आता है हमेशा। अब फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, ये है शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन की, क्या है ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई हमें अमाउंट दिया हुआ है, जो हमें मनी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1500 रुपए दी हुई है। जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1500 रुपए है, 1500 रुपए हमारे पास पी है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, या मनी बोल दो, अमाउंट बोल दो, मतलब मनी बोल दो। अब सम ऑफ मनी दिया हुआ है इतना 1500 रुपए, 2 भागों में उधार दिया जाता है, इतने रुपए को 2 भागों में लोन दिया जाता है, मतलब इतने रुपए को 2 भाग, पहले फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग, 2 भागों में दिया जाता है लोन। ठीक है, जिसमें पहले भाग का ब्याज 5 वर्ष के लिए इतना हो जाता है। तो इसका जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को।
एक तरीका शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ आपको कि मैंने क्या बताया था सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले आर लेते हैं और एल लेते हैं। ये दोनों चीजें बताई थी, आर लेते हैं और एल लेते हैं। तो इस पहले पार्ट के लिए बोल रहा है जिसमें पहले भाग का ब्याज 5 वर्ष के लिए, एन का मान कितना है 5 वर्ष के लिए। और क्या बोल रहा है जिसमें वर्ष के लिए 10 वार्षिक साल ब्याज की दर से, आर कितना है 10% बोल रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था, दोनों का मल्टीप्लाई का, तो फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, जब फर्स्ट भाग की बात हो रही है तो आर इंटू एन करेंगे तो 10 गुणा 5/100 हो जाएगा। और ये क्या निकल के आता है, हमेशा रेशियो निकल के आता है, 1/100 हो जाएगा। तो रेशियो क्या निकल के आया है, 1/2 रेशियो निकल के आया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 1/2 रेशियो निकल के आया। इसको एक टाइप तो ये इससे कर सकती हैं, दूसरे टाइप से भी करके बताऊंगा, वो भी रेशियो वाला मेथड है, लेकिन ठीक है। अब वो जब सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, जब सेकंड पार्ट की बात कर रहा है हमसे, तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एन का मान कितना दे रहा है, एन का मान दे रहा है 4 वर्ष के लिए, ठीक है। आर का मान कितना दे रहा है, आर का मान दे रहा है हमारे पास, आर का मान दे रहा है 12.5 रेट परसेंट, ठीक है। तो फिर से हम करेंगे इसमें, तो r इंटू एन, मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 12.5/100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पंजे 25 चौक 140, 10 से काटेंगे तो ये भी इसके बराबर आ गया। दोनों रेशियो बराबर आ रही है। इन रेशियो में क्या होता है, पिछले में भी बताया था, इन रेशियो में क्या होता है, नीचे क्या होता है पीए होता है, नीचे वाला क्या होता है पीए होता है, ऊपर वाला क्या होता है आई होता है, और इन दोनों को टोटल कितना होता है सीए होता है, ठीक है। ये होता है कंपाउंड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, आई इंटरेस्ट और सीए हो जाता है ये। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट पार्ट का आ गया, सेकंड पार्ट का आ गया। अब क्वेश्चन में बोला दोनों की जो आई है, मतलब फर्स्ट की जो आई है, दोनों की आई है, मतलब आई का मतलब इंटरेस्ट, दोनों का ब्याज बराबर है। अब पहले वाले की आई और दूसरे वाले की आई बराबर है, यहाँ पे दिख रही है दोनों की आई बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और अमाउंट कितना दिया गया, टोटल कितना दिया होगा, प्रिंसिपल अमाउंट अब मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 1500। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो 4 बराबर, 4 कैसे आया, तो ये टोटल किसका दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल अमाउंट और इसका प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू आती है, पिछली वीडियो में बताया था, जो रेशियो में निकल के आती है वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, नीचे प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ऊपर आई होता है, दोनों का टोटल सीए होता है, ये हमारी इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं। तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू के हिसाब से 2 + 2 दोनों पार्टों का मिला के कितना हो गया 1500 रुपए, ठीक है। ये हो गया 1500 रुपए के आर एस, एक बराबर कितने हो गए 1500/4 के रुपीज की, ठीक है। अब हमसे क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है, तो 12.5% पर दी गई, हमें 12.5% पर दी गई मूलधन निकालना है, 12.5% पर दी गई प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। 12.5 पर कितना आ रहा था प्रिंसिपल अमाउंट 2 आ रहा था, तो 2 का निकालेंगे तो हम 1500/4 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 750। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारे पास 750 रुपए, मतलब दोनों का इक्वल आएगा, कहने का मतलब ये हो गया हमारा क्वेश्चन के आधार पर दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम आ रहा था, तो दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो गया, इसका भी 750 आएगा, इसका भी 750 आएगा, तभी तो इन दोनों का टोटल करके 1500 आएगा। इस टाइप वाला क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी और बताता हूँ, एक है हमारे पास रेशियो मेथड, तो एक रेशियो मेथड है, दूसरे तरीका मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन का। देखो ये हो गया एक टाइप क्वेश्चन का। अब चलते हैं दूसरी टाइप पे, ये तो मैंने पहले बताया था क्योंकि आर इंटू एन करके आता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी टाइप से करते हैं, वो भी इसी टाइप का ही है लेकिन वो थोड़ा वैसा है, ठीक है। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करती है फर्स्ट टाइप, ऐसे लैंग्वेज वाला कोई क्वेश्चन आता है तो जब भी बोलता है कि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 10% रेट पर और सेकंड पार्ट को 4 वर्ष के लिए 12.5% रेट पर, तो इसमें क्या करते हैं, तो जो पहले पार्ट होता है तो पहला पार्ट R1 इंटू N1 अपॉन R2 इंटू N2 ये हो जाता है, अपन तीसरा पार्ट होता तो वो हो जाता R3 इंटू N3, चौथा पार्ट होता ऐसे ऐसे करके चलते जाते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, तो R1 कितना दिया हुआ है पहले पार्ट का, इसका मतलब है पहला पार्ट का रेट, तो पहले पार्ट का रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो 10 इंटू और सेकंड पार्ट का और जो N1 कितना है 5 रेशियो अपॉन
और ये सेकंड पार्ट का कितना दिया हुआ है 4 इंटू 12.5। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद देखो सॉल्व करेंगे तो अब हम 50 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 50। ठीक है, दोनों का सेम आ रहा है तो रेशियो 1:1 हो गया। 1:1 ये जो रेशियो निकल के आता है इस फॉर्मूले से जो रेशियो निकल के आता है वो अमाउंट के बराबर होता है। तो ये इमेजिनरी वैल्यू आज आ गई हमारी इमेजिनरी रेशियो, इमेजिनरी वैल्यूज आ जाती हैं। ये हमेशा रेशियो में हमेशा इमेजिनरी वैल्यूज आती हैं। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा 1500 के और 1 बराबर कितने हो जाएगा 750 रुपए के। तो दोनों का आ गया हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसमें मैंने r इंटू एन करके बताया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं 1/r1 n1 रेशियो 1/r2 n2 रेशियो 1/r3 n3 रेशियो से करते 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 चलते रहो। ये जब जितने पार्ट बोलिए उतने पार्ट तक चलो और फिर उन सबका रेशियो निकाल लो। इसमें भी रेशियो निकाल के फिर जो दोनों को जोड़ो। ये इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यू हमारे पास कितनी दी थी 1500 रुपए। तो ये कितना आ गया 1 बराबर 750। तो 1 बराबर 750 1 बराबर 750। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारे पास अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 750 रुपए आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो टाइप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं। मैं बताया इस एक तो बेसिक टाइप है कि r इंटू एन करके करते हैं। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो कैसे भी। ठीक है, और सेकंड टाइप होता है हमारे पास ये। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कोई जो अमाउंट है सम ऑफ मनी या फिर प्रिंसिपल अमाउंट या फिर केवल अमाउंट। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से मतलब रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में तो कितना हो गया n बराबर 15। स्वयं की कितनी हो जाती है 2 टाइम्स हो जाती है। 15 वर्षों में कितनी हो जाती है 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाती है। तो फिर कितने वर्षों में, तो हाउ मेनी टाइम्स, इसमें भी बोल रहा हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, खुद की 5 टाइम्स हो जाएगी। पिछला जो क्वेश्चन एक बार कराया था यार इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो पहला वाला क्वेश्चन था। एक बार दोबारा करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। तो कैसे बताया था, तो रेट ऑफ SI दिया हुआ SI। ठीक है, तो ये हो गया 12। तो अब मैंने माना 100, ये हो गया हमारे पास PA प्रिंसिपल अमाउंट। अभी कितनी हो जाती है 200, 2 टाइम्स हो जाती है 200। कितने में 15 वर्षों में, 15 वर्षों में। ठीक है, कितने में 15 वर्षों में। तो आई कितना आ गया 100 बराबर 100 की इंक्रीजमेंट कितने में हुई, ये हो गया हमारा कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, तो 100 की इंक्रीजमेंट कितने में हुई, 100 की इंक्रीजमेंट हुई 15 वर्षों में। ठीक है, 15 वर्षों में 100 की इंक्रीजमेंट हुई। अब ऐसे ही 5 टाइम्स, हाउ मेनी 5 टाइम्स कितने में हो जाएगी 500 कितने में, कितने की इंक्रीजमेंट होगी 400 की। तो कितने की हो गई 400 की इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इधर से 400 का मान निकालना है। तो 400 का मान निकालने के लिए 1 बराबर 15/100 और 400 बराबर कितना हो जाएगा, 400 बराबर 15/100 इंटू 400। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्षों में। ये है 60 वर्षों में कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स हो जाएगी। 60 वर्षों में जब 15 वर्षों में 2 टाइम्स होती है खुद की, जब 2 टाइम्स होती है 15 वर्षों में, तो 60 वर्षों में ये खुद की 5 गुनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स आ गए ये 60 वर्षों में। ठीक है, 60 साल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आएगा ही आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी है, दो आदमी है। ए जो करता है 800 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है की, वो 800 रुपए लेता है 12% की रेट पर, जो आर दिया हुआ RA 12% की रेट पर उधार लेता है, मतलब किसी से उधार लेता है 800 रुपए 12% की रेट पर। बी क्या करता है,
910 रुपए उधार लेता है, कितने परसेंट की रेट पर? 10% की रेट पर उधार लेता है, ठीक है। जब ए 800 रुपए लेता है 12% की रेट पर और बी 910 रुपए लेता है 10% की रेट पर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने वर्षों बाद, अभी कितना है 800 है 910 है, 800 है और 910 है, तो कितने वर्षों बाद, हाउ मेनी टाइम्स, कितने वर्षों बाद जो लोन है, मतलब जो लोन, जो राशि ये चुकाएंगे, कहने का मतलब है कि 800 रुपए लिए तो अब वो राशि चुकाएगा, 800 रुपए का इंटरेस्ट लगा के वो इसको सीए देगा, मतलब मिश्रधन देगा, और 910 की रेट पर लगा के मिश्रधन देगा। तो कितने वर्षों, हाउ मेनी टाइम्स, कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, कितने समय बाद इन दोनों ए और बी द्वारा जो चुकाई गई राशि है, चुकाने का मतलब दी गई राशि है, चुकाई गई राशि, चुकाई गई अमाउंट इक्वल होगी, कितने वर्षों बाद ए और बी द्वारा चुकाई गई अमाउंट इक्वल होगी। कहने का मतलब सुनना, पहले ए की बात होगी तो 8, इसका जो इंटरेस्ट निकालूंगा मैं, एक साल का इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने, तो ये हो गया हमारे पास 96 रुपए, ध्यान से सुनना। और बी का इसी तरह निकाला मैंने 910 रुपए का, 10% की रेट पर निकालूंगा तो ये हो गया 91 रुपए, ठीक है। तो अब मेरे को एक साल में ए को कितनी चुकानी पड़ेगी एक साल बाद, ए का जो सी हो जाएगा, ए का जो सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 800 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 896 रुपए। ध्यान से सुनना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये करना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो बी का सी ए कितना हो जाएगा, बी का सी ए हो जाएगा 910 प्लस कितना हो जाएगा 91, तो ये हो जाएगा हमारे पास 910 और 91 कितना हो गया 1001। तो बीच का डिफरेंस कितने का आ गया है, बीच का डिफरेंस आ गया हमारे पास 1001 में से 896 घटाएंगे तो कितने का आया 105 रुपए का। ऐसे ही जब हम दूसरे साल की बात करेंगे तो बीच का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, बीच का डिफरेंस कितने का आएगा 100 का। तीसरे साल की बात करेंगे तो बीच का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 95 का। कहने का मतलब है जो चुकाई गई राशि है ए और बी द्वारा वो कब इक्वल होंगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो डिफरेंस दिया हुआ है, जो डिफरेंस है वो जीरो कब होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि ये करना नहीं है, कर करके नहीं देखना, मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो ए बी, तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, कि जो चुकाई गई राशि है ए और बी द्वारा, जो दी गई राशि है, जो चुकाएंगे वो लोग, उन वो दोनों राशि कब इक्वल होंगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जो डिफरेंस होगा वो जीरो कब होगा, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, डिफरेंस जीरो कब होगा। जब डिफरेंस जीरो कब होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब 800 का 12% था, कितना आ रहा था 96 आ रहा था, 96 रुपए। ऐसे ही बी का जब हम बात करते थे तो कितना आ रहा था 910 था, 10% से था, कितना आ रहा था 91। तो अब डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष में फिर कवर करेगा 5, तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का कितना हो जाएगा 5 रुपए कवर करेगा। दूसरे वर्ष में फिर से 5 इसमें जोड़ेंगे तो 10 रुपए कवर कर देगा। तीसरे साल के लिए 15 रुपए कवर कर देगा। ऐसे धीरे करते करते कहां तक पहुंच जाएगा, ऐसे धीरे करते करते कहां तक पहुंच जाएगा 110 रुपए तक। और 110 क्या है, 910 में से 800 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110, ठीक है, 110 रुपए। पहले वर्ष में 5 कवर करेगा, दूसरे वर्ष में फिर से 5 करेगा, मतलब 2 वर्षों में वो 10 कर देगा। तीसरे वर्ष में टोटल मिला के 15 कर देगा। ऐसे करते करते कहां पहुंचेगा, ऐसे करते 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 वो 110 रुपए कवर करेगा। तो अब हमें निकालना है एन का मान, वो कितने वर्षों में वो कवर कर लेगा, कितने वर्षों में वो कवर कर लेगा, यही तो बोल रहा था 110 रुपए कितने वर्षों में कवर कर लेगा। तो अब चलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने एपी का, अल्टरनेटिव प्रोसेस में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो एक फॉर्मूला था उसका कि
पहले का हो जाएगा 5, दूसरे साल का हो जाएगा 10, तीसरे साल का 15, चौथे साल का 20, पांचवें साल का 25, ऐसे करते करते कहाँ तक 110 रुपए तक। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो एन फॉर्मूला क्या था, एन टर्म तो था, एन वो लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो था फॉर्मूला, यही तो था फॉर्मूला। लास्ट टाइम कितना है 110 तक जाना है, ए का मान कितना है 5, एन माइनस एन का मान हमें फाइंड करना है, डी का मान कितना है 5, 5 फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर डी का मान आ गया। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, सिर्फ वो उसमें समांतर माध्य वाला अल्टरनेटिव प्रोसेस में एपी में। तो 110 में से 5 घटाएंगे, अपॉन 5 करेंगे, बराबर एन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 105 बटे 5, तो 21 प्लस 1 बराबर एन, तो एन का मान आ गया 22। तो 22 साल में वो कवर कर लेगा, मतलब ए और बी द्वारा चुकाई गई राशि 22 सालों में इक्वल हो जाएगी। ए और बी द्वारा चुकाई गई राशि 22 सालों में इक्वल हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले मोस्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एसआई पर की दर से रेट पर, एसआई रेट पर मूलधन तथा सीए, पीए और सीए का रेशियो दिया हुआ है। देखो पीए और सीए का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:5। ठीक है, कोई रेट पर, हमें रेट नहीं पता, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेट निकालनी है, रेट फाइंड करनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो रेट फाइंड करने के लिए सब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो रेशियो है पी और सी ए का वो 4:5 है। 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होता है, जो पी ए और सी ए का रेशियो क्या हो जाएगा, पी और सी ए का रेशियो 5:7 हो जाता है। बात ध्यान से सुनना, सी ए हमेशा बदलता रहेगा, जितना जितना इंटरेस्ट उसमें पीए में लगता जाएगा सीए हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन पीए हमेशा इक्वल रहेगा, पीए हमेशा इक्वल रहेगा। और इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में इसको इक्वल करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों तरफ, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों तरफ। तो ये क्या निकल के आया, इसका क्या निकल के आया, देखो ये क्या निकल के आया 20:25, और इसका क्या निकल के आया, ये आ गया 20:28। ध्यान से सुनना, 20:25 और 20:28 निकल के आया। तो अब हमें आर निकालनी होती है, आर निकालने के लिए एक साल में बढ़ी गई राशि, और ये क्या होता है एक साल में इंक्रीज, एक साल का इंक्रीज कितना बढ़ गया, अपॉन जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन दिया होता है वो इंटू 100, यही तो होता है रेट, रेट निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है। तो अब ध्यान से सुनना, 20 थी 25 थी, 20 मूलधन था 25 मिश्रधन था। अब 3 साल बाद 20 मूलधन 25 28 हो गया, तो कितने का बढ़ गया 3 का बढ़ गया, 25 से कितना हो गया 28 हो गया। तो 3 सालों में 3 बढ़ गई, तो 3 सालों में 3 बढ़ गई, तो एक साल में कितनी हो गई, एक साल का इंक्रीजमेंट कितना हो गया 1 हो गया, एक साल का 1 हो गया। इमेजिनरी वैल्यू है सब, रेशियो में जो भी आता है सब इमेजिनरी वैल्यू होती है। एक साल का 1 हो गया, तो आर का मान निकालेंगे तो एक साल का 1 बढ़ा, और पी ए मूलधन कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, कितने का 100 का करेंगे तो 5% आ गई, ये आ गई हमारे पास रेट, कितने की आ गई 5% की रेट आ गई।